देखिए आज के डेरिवेशन में जो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये इसके लिए हम निगमन करेंगे। तो पहले बनाएंगे कि माना एक समान, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण आर त्रिज्या पर वृत्ति या आर त्रिज्या के वृत्ति पथ पर भी वेग से गति कर रहा है, ठीक है। और दिखाएंगे कि चूंकि जब भी यह कण वृत्ति पथ पर गति करेगा वो भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो कण पर दो बल काम करेंगे। एक केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल काम करेंगे और केंद्र से बाहर की ओर लॉरेंज बल काम करेंगे। जब यह दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे या फिर संतुलन की स्थिति में होंगे, तब यह कण आसानी से क्या होगा, वृत्ति अवस्था में गति करता रहेगा, ठीक है। इतना लिखेंगे, माना वाला तो लिख ही लिए थे ना। तो दिखाएंगे अभिकेंद्र बल बराबर अभिकेंद्र अभिकेंद्र बल बराबर क्या कर देंगे, लॉरेंज बल, ठीक है। अभिकेंद्र बल जो है यम भी स्क्वायर अपान आर, लॉरेंज बल क्या हो जाएंगे, बी क्यू बी। हमको आर का मान निकालना है, एक भी से कैंसिल हो जाएंगे ना, यम भी क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा, ठीक है। बटे क्या करेंगे, इसको क्यू बी को आर के बटे करेंगे और आर को यहाँ पर, यानी आर बराबर हम निकाल सकते हैं, आर बराबर दिखा सकते हैं यम भी अपान क्यू बी। ये निगमन यहां तक हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद दिखाएंगे यदि समीकरण नंबर इसको 1 कर दीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के हो, यदि कण की, यदि इलेक्ट्रॉन, यदि कण का द्रव्यमान नियम दिखाएं, यदि कण का द्रव्यमान यम व गतिज ऊर्जा के हो तो के बराबर क्या हो जाएंगे, 1/2 mv², ठीक है। यहां से भी का मान निकालते तेरे गुणा कर देंगे 2 के बराबर यम v², यम को भी बटे कर देंगे ना, तो v² बराबर हो जाएंगे 2 के बटे यम। हमको भी का मान निकालना है, भी बराबर करड़ी में हो जाएंगे, क्योंकि वर्गमूल लेंगे तो इधर भी हो जाएंगे, इधर करड़ी, 2 के बटे यम। इस भी का मान समीकरण नंबर कौन में रख देंगे, 1 में, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर कौन से दिखाएंगे, 1 से। तो आर बराबर क्या हो जाएंगे, आर बराबर यम बटे क्यू बी इंटू भी का मान रखेंगे करड़ी में हो जाएगा 2 के बटे यम। अच्छा, इस यम को यदि हम इस करड़ी के अंदर भेजें, इस यम को क्या करें हम, करड़ी के अंदर भेजे तो यम स्क्वायर होकर जाएगा। क्यों होकर जाएगा, क्योंकि इसका मूल कितना है, 2 है, करड़ी का मूल 2 है, इसलिए जब भी यम इसके अंदर जाएगा तो यम स्क्वायर होकर जाएगा। यानी हम दिखा देंगे आर बराबर 1/क्यू बी, तो करड़ी में जब यम चले जाएगा 2 के यम², इन होंगे बटे कितना हो जाएंगे, यम, एक यम एक कम से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। यानी बगल में ही देखिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में बचेंगे क्या, 2 की यम अपान क्यू बी। इस पर भी सवाल आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे यहां पर भी समीकरण नंबर 2 कर देंगे इसको। अब दिखाएंगे यदि इलेक्ट्रॉन, चूंकि निश्चित है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होंगे तो उसमें धारा जरूर बहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। धारा क्या कहेंगे, जरूर बहेगा। जब धारा बहेगा तो उसमें क्या होंगे, विभव भी होंगे, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे के बराबर क्यू बी, क्यू बराबर क्यू भी, पहले अभ्यास में ही। तो दिखाएंगे
यदि कण का विभव भी हो, यदि कण का विभव भी हो तो गतिज ऊर्जा के बराबर कितना हो जाएंगे, 1/q भी। ये आप सूत्र पढ़े होंगे ना, के बराबर क्यू भी। वहां पे आप या तो ई के बराबर भी होता है, ई के बराबर क्यू भी ना, ई के लिखे तब पर भी गतिज ऊर्जा होगा, और के लिखेंगे तब पर भी गतिज ऊर्जा। इसके बाद देखिए, देखा जाए कि अब उसके बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पर जब मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 2 में क्यू भी का मान, के का मान, यहाँ पर क्या रखेंगे, के का मान। तो आर बराबर हो जाएंगे समीकरण नंबर 2 से, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर रूट में 2q भी बटन इंटू यम बराबर कितना हो जाएंगे, क्यू बी। ठीक है, ये दिखाएंगे, यानी इसको दिखाएंगे। ठीक, इतना, इस क्यू तो बाहर आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। इसको अब या 1/√में 2q भी यम बटे क्यू भी। अब देखिए, इसको क्यू को अच्छा करड़ी के अंदर ले जाना चाहे तो क्या होगा, 1/b ऐसे कर देंगे पूरा करड़ी। अब इस क्यू स्क्वायर, मतलब जब भी ये क्यू जाएगा तो करड़ी के अंदर जब जाएगा तो क्यू स्क्वायर होकर जाएगा ना, 2q भी यम बटे कितना हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को वर्गमूल निकालेंगे तो क्यू बाहर हो जाएंगे ना, मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1/b बराबर क्या हो जाएगा, रू बी बराबर 2m भी बटे क्यू। ये दिखाएंगे, यहाँ से भी सवाल आते हैं इस पर। ठीक है, तो ये जब भी आप देखेंगे, यदि कण वृत्तीय पथ पे घूम रहा है तो उसमें लगा समय भी निकालेंगे ना, तो लगा समय आवर्त काल हो जाएगा। एक चक्कर पूरा करने में, एक पूरा चक्कर करने में समय को क्या कहते हैं, आवर्त काल। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं, आवर्त काल। लिखेंगे एक, यहाँ पे देखिए क्यू का मार्ग समीकरण नंबर 2 में के का मार्ग दें क्यू भी इंटू यम बटे क्यू बी है। ठीक है, इस बी को देखिए, ये तो वही कर दिए, थोड़ा सा बस इंटू घटा करके। जब यह क्यू अंदर जाएगा, करड़ी के अंदर क्यू को भेजेंगे इसलिए क्योंकि एक तो क्यू है इसमें, ठीक है, इसलिए कट जाएंगे, एक का क्यू रहेगा। तो 1/b बाहर कर दिया ऐसे। जब भी ये क्यू करड़ी के अंदर प्रवेश कराएंगे तो क्यू स्क्वायर होकर, देखिए 2q भी यम ऊपर का उसी पैटर्न है। नीचे क्या है, क्यू, देखिए नीचे क्या है, क्यू है, तो जब करड़ी के अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यह क्यू स्क्वायर। एक क्यू से कैंसिल हो जाएंगे, बचे गई। ठीक है, ये लेना है। अब उसके बाद दिखाएंगे, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय टी हो तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय टी हो तो, ठीक है, तो टी हो तो टी बराबर क्या करेंगे, एक चक्कर। अच्छा, जब वृत्तीय पथ पर घूमेंगे तो क्या होंगे, 2πr होंगे ना। वृत्त की पथ की लंबाई कितना होगा, 2πr, 2πr बटे भी। ये सूत्र होंगे, आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, जान रहे कहीं ना कहीं टी बराबर 2πr बटे भी। आर का मान समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, पीछे आप समीकरण नंबर 1 में मिटा दीजिए, वहां पे है
समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से करेंगे तो t बराबर कितना हो जाएंगे 2πr बटे v का मान कितना हो जाएगा, अरे v तो उसी रहने दीजिए, r का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, यम भी बटे क्यू भी। ठीक है, यही ना होंगे। जब t बराबर लिखेंगे 2π v इंटू आर का मान रखेंगे यम भी बटे क्यू भी, एक भी से कैंसिल आएंगे, यानी t बराबर क्या हो जाएगा 2π बटे क्यू, 2π m बटे क्या हो जाएंगे क्यू भी। ठीक है, यहाँ पर समय निकालने के लिए रहेंगे, आएंगे सवाल। ठीक, ये दिखाएंगे t बराबर 2πm बटे क्यू बी। अब दिखाएंगे इसकी आवृत्ति, निश्चित है कि आवृत्ति n बराबर क्या होता है जी, n बराबर 1/t होता है, n बराबर क्या होगा 1/t। ठीक है, यहाँ पे दिखाएंगे 1 सेकंड में जितनी बार चक्कर लगा लेती है उसे हम क्या कहते हैं, वो आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितनी बार चक्कर लगा लेती है उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को n से शो करते हैं, n बराबर 1/t होता है। t का मान ये उठाकर यहाँ से रख देंगे, ठीक, ऊपर से t का मान यहाँ पर रखेंगे। t का जब मान रखेंगे साइड में देखिएगा इधर, तो t बराबर n बराबर 1/t का मान रखेंगे 2πm/क्यू बी। यह t का मान रख दिए, यह मान ऊपर पलट जाएगा जी। जब यह मान ऊपर पलटेंगे तो n बराबर क्यू बी बटे 2πm, यह आवृत्ति निकालने के लिए। वैसे इस सवाल में ज्यादातर मान पूछता है किसका, त्रिज्या निकालने के लिए, आर का मान निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी सवाल है आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी रहते हैं। n बराबर क्यू बी बटे 2π इंटू एम, ना लिखिए।